हम सबका मसला बना हुआ है और इंसानी लापरवाहियों की वजह से दुनिया भर में बीमारियों का जो फैलाव है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता जा रहा है और थोड़े थोड़े अरसे के बाद कोई ना कोई नया वायरस हमें आ घेरता है। कभी पोलियो वायरस तो कभी एबोला वायरस आ जाता है, कभी कोरोना वायरस तो कभी डेंगू वायरस हमारी जान नहीं छोड़ रहा और इंसानी बका के लिए ख़तरा बनकर सामने आ जाते हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक अब जानवरों में पाई जाने वाली बीमारियां भी तेज़ी से इंसानों में मुंतकिल हो रही है और हालिया दिनों में हमने देखा कि लासा बुखार, जिससे बीमारी को भी दीगर ममालिक में फैलता हुआ हमने देखा है, जो कि दरअसल अफ्रीकी खित्ते में चूहों में पाया जाने वाला वायरल बुखार था। और इसी तरह माजी में सिर्फ अफ्रीका में पाई जाने वाली बीमारी मंकी पॉक्स कि दुनिया के 30 ममालिक में सैकड़ों केसेस रिपोर्ट हो चुकी हैं। इवन के पाकिस्तान में भी मुश्तबा केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए, जिससे इस बात का खदशा मज़ीद तकवीत पकड़ता जा रहा है कि जानवरों में पाई जाने वाली जो बीमारियां हैं इंसानों में भी मुंतकिल हो सकती हैं। तो आगे हम देख रहे हैं कि ईद उल अज़हा की आमद है और गली मोहल्लों में कुर्बानी के जानवर लाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और कुर्बानी के जो जानवर होते हैं ज़्यादातर बच्चों के लिए बड़ा एक अट्रैक्शन रखते हैं। तो इस दौर में जब जानवरों से इंसानों में वायरस मुंतकिल होने का खदशा माजी की निस्बत ज़्यादा है, तो हमें क्या क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए जिससे हम महफूज रह सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर याकूब साहब हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर ताहिर, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? शुक्र है जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ डॉक्टर साहब, क्या वजह है कि आलमी सतह पर ये इतनी बीमारियां फैलती जा रही हैं और ख़ास तौर पर जो अब नई स्टडीज़ आ रही हैं कि जानवरों से बहुत ज़्यादा जो मुंतकिल हो रही हैं इंसानों में बीमारियां, क्या वजह है इसकी? एक्चुअली आप देखें कि अगर मैं आपको डेटा दूं तो दुनिया के अंदर जो 70 to 80% एमर्जिंग डिजीज़ हैं, हाँ जो नई डिजीज़, वो सारी की सारी एनिमल से आ रही हैं। ओके। इससे पहले हम यूज़ करते हैं टर्म जो है ज़ूनोसिस कहते हैं कि वो डिजीज़ जो एनिमल से ट्रांसफ़र होती हैं टू द ह्यूमन को। ठीक है। तो ये बहुत सारी बीमारियां ऑलरेडी थी, लेकिन कुछ नई डिजीज़ आ गई हैं। जैसे सर्टन वायरसेस होते हैं, उनके अंदर नेचर ने पहले एक स्पीसीज़ बैरियर रखा होता था। अच्छा। अब वो स्पीसीज़ बैरियर जो है वायरस जंप कर लेता है, वो नई जो है जानवर उसमें चले जाते हैं। जैसे हमने कोविड में देखा कि जो एक ख्याल है लोगों का कि मे बी कोविड जो है वो जो बैट से आया था, तो इसी तरह डिफरेंट, जैसे आप लासा कह रही थी, इसी तरह सर्टन इस तरह नई बीमारियां हैं जो इमर्ज हो रही हैं। क्योंकि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रही है वैसे वैसे जो जानवर हैं उनका कांटेक्ट जो है, इन वायरसेस का कांटेक्ट ह्यूमन के साथ ज़्यादा हो रहा है। और जैसे जैसे कांटेक्ट होगा तो वायरस जो है वो जो है ह्यूमन एक नए सेल से दूसरे सेल के अंदर जो है रहना सीख लेता है, जिसके हम कहते हैं कि स्पीसीज बैरियर होता है। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या आपको ये भी लगता है कि जो हमारी मौसमियाती तब्दीलियां जो बहुत ज़्यादा होती जा रही, ये भी एक वजह हो सकती है? जी, बहुत बड़ी रीज़न ये है कि जो हमारा मौसम चेंज हो रहा है, जितना हार्श हो रहा है उतना, क्योंकि मेरी इम्यूनिटी बिकॉज ऑफ द मौसम की वजह से काफ़ी इफ़ेक्ट हो रही है। जैसे आपने देखा कि जैसे जैसे गर्मी आती या सख्त सर्दी आती, तो मेरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर जो छोटे छोटे समझे के ज़ख्म होने शुरू हो जाते हैं, जो जिसको हम निक कहते हैं। तो वायरस को वो निक मिलती है, जहाँ से जैसे हम इनहेल करते हैं वायरस को निक मिलती है, उस निक में जाके वो सेल में ट्रांसफ़र होता है और वहाँ से ग्रो करना शुरू कर देता है। मतलब हमारे इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट भी बड़ा मैटर करता है। बहुत ज़्यादा ये टेम्परेचर चेंज है, पोल्यूशंस है, जो डिफरेंट केमिकल्स आ रहे हैं, वो सारे वन ऑफ द रीजंस हैं फॉर दिस। तो हमारी तरक्की जो है वो समझें कि हमारा इसके साथ साथ डिजीज चैलेंजेस भी आ रहे हैं। नेचर आपको बहुत बड़ी एक चैलेंज है हमारे लिए। तो लेकिन कौन कौन से जो जानवर हैं जिनसे ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं? घर में भी बहुत से लोगों ने पालतू बिल्लियां, कुत्ते, इस तरह के और भी परिंदे हैं और भी जानवर हैं जो पाले भी होते हैं, तो किस तरह के जानवरों से फैल सकती हैं? मैंने कहा था जैसे कि ज़ूनोसिस हम टर्म यूज़ करते हैं, वो डिजीज़ जो एनिमल से ह्यूमन को जाते हैं, उसमें सारे बर्ड्स भी इन्वॉल्व हैं, स्मॉल पेट्स जो हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, लार्ज एनिमल हैं, शीप गोट हैं, वो भी इन्वॉल्व हैं। जैसे अभी आप फरमा रही थी कि ईद आने वाली है, तो ईद पे बहुत सारी एनिमल माइग्रेशन होती है। हाँ जी। उस माइग्रेशन में ज़्यादातर, क्योंकि उसमें बर्ड तो यूज़ नहीं होते, ये शीप एंड गोट जैसे हम स्मॉल रूमिनेंट कहते हैं, या लार्ज रूमिनेंट जो कैटल बफलो है वो है, तो वो जैसे जैसे वो उनकी कांटेक्ट आएगा ह्यूमन के साथ, वो दूर दराज के इलाकों से आते हैं, तो वो वायरसेस बैक्टीरिया अपने साथ लाते हैं, जिस वजह से डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन कौन कौन से वायरसेस और बैक्टीरिया ये लोग साथ लेकर आ सकते हैं? जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वायरस है, वैसे तो मैंने कहा 70 to 80% एमर्जिंग डिजीज सारी एनिमल से आती है, लेकिन हमारे लिए जो ईद उल अज़हा के एक हम देखिए सदियों से ये चीज़ें चली आ रही हैं हमारे,
हमें इससे खौफ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने एक सेट प्रिंसिपल है, अल्लाह के एहतियात करनी चाहिए। हम खौफज़दा कर भी नहीं रहे हैं लोगों को, सिर्फ ये है कि टाइम से पहले आप एहतियात कर लें ताकि बच सके हम। तो जैसे हम हमेशा से जैसे ही ईद उल अज़हा आती तो एक बहुत बड़ा हमारा जो है बज़वर्ड आ जाता है कॉन्गो। हाँ तो कॉन्गो है, फिर एंथ्रेक्स है, फिर ब्रूसिलोसिस है, टीबी है, तो नंबर ऑफ डिजीज़ हैं जो होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अल्लाह ने एक प्रोटेक्शन रखी हुई है, वो बचाता है लोगों को। तो लेकिन उसमें यह है कि हमें एहतियात करनी चाहिए। अगर हम एहतियात कर लेंगे तो हम इस डिज़ीज़ से ये जो डिजीज़ हैं इनसे बच सकते हैं। तो उसके सर्टन पॉइंट्स हैं जो एहतियात जिसमें कहते हैं, जैसे मेरा ख्याल है जो हमें जो गैर ज़रूरी तौर पे मंडियों का विज़िट नहीं करना चाहिए। जो लोग जिनको ज़रूरत है, जिन्होंने ख़रीदना वही जाएँ। गैर ज़रूरी तौर पे एनिमल को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि एनिमल के अंदर जो एक हम बताएं कि एक्टोपैरासाइट जिसे हम टिक कहते हैं, फ्लाइज हैं, दैट आर द जो उन कैरियर हैं डिफरेंट वायरस। जैसे कॉन्गो का आपको पता होगा कि कॉन्गो जो है वो एनिमल की डिजीज़ नहीं है। अच्छा, कॉन्गो डिजीज़ है ह्यूमन की। और वो ट्रांसफ़र होती है ह्यूमन में थ्रू टिक, या जो लोग गोश्त को हैंडल करते हैं, एनिमल हैंडलर हैं, उनको होती है, या अगर टिक बाइट कर ले ह्यूमन को तो वो डिजीज़ है, क्योंकि वो वायरस जो है टिक के अंदर होता है। एनिमल के अंदर वो 7 दिन से वायरस ज़्यादा रहता नहीं है। अच्छा। एनिमल में खुद क्लियर हो जाता है, बिकॉज दैट्स नॉट डिजीज़ ऑफ द एनिमल की है ही नहीं है वो। हाँ। वो डिजीज़ ह्यूमन की डिजीज़ है, मतलब वो सिर्फ एक कैरियर होता है, ये कह सकते हैं। एग्जैक्टली एनिमल एक आप समझे कि रेजरवायर नेचर ने एक रखा हुआ है, या टिक रेजरवायर हैं या एनिमल रेजरवायर हैं, क्योंकि नेचर ने अपनी डिजीज़ साइकिल चलाने के लिए कुछ हिडन चीज़ें रखी हैं जिनका अभी तक हमें बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं है। इस बीमारी के जो रेजरवायर क्या है, तो जैसे हमें पता है कि इनका रेजरवायर टिक्स हैं, इनके रेजरवायर एनिमल्स हैं, उनकी अपनी डिजीज़ नहीं है, वो बाइट करते हैं, आगे हैं बंदे को बाइट करते हैं, बंदे के अंदर वायरस ट्रांसफ़र होता है। अच्छा। और वो 1 से 3 दिन तक उसका जो है हम कहते हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड होता है, और वो मैक्सिमम 9 दिन का, उसके बाद फिर हाई टेम्परेचर, बॉडी से ब्लड आना शुरू हो जाना, और मोस्ट ऑफ द केसेस जो है वो 40 to 50% डेथ हो जाती है। और डॉक्टर साहब, क्या हर साल ही इस तरह की जो बीमारियां हैं ईद उल अज़हा से पहले या ईद उल अज़हा के बाद लोग इसमें मुब्तला हो जाते हैं? जी एग्जैक्टली, जैसे जैसे हमारा नॉलेज बढ़ता जा रहा है, सोशल मीडिया का कॉन्टैक्ट, टीवी जैसे आप लोग प्रोग्राम करते हैं, तो हमारा इल्म भी बढ़ता जा रहा है। हमें लोगों को पहले अवेयरनेस शायद इतनी नहीं थी, लेकिन आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दे दी है हम लोगों को। पहले भी डिजीज़ आती है, ये सदियों से डिजीज़ चली है, तो ये ना न्यू नहीं है, तो ये सदियों से चली आ रही थी, लेकिन टीवी ने लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयर कर दिया है। अब हमें पता चल जाता है, लेकिन साथ साथ टीवी उनकी स्कूलिंग भी कर रहा है, उनको बता रहा है कि कैसे आप बच सकते हैं। तो इसलिए डिजीज़ तो हमेशा से थी, लेकिन हम अवेयर अब हुए हैं ज़्यादा शायद उनसे। जो एक ब्लेसिंग है कि मुझे पता है कि डिजीज़ कैसे होनी है, तो वो हमें उससे कंट्रोल कर सकते हैं, और उसकी प्रिवेंशन हमने किस तरह करनी है, ये बड़ी ज़रूरी है। लेकिन ईद उल अज़हा से पहले घर में जानवर आते हैं, आपको भी पता है, बच्चे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उसके साथ अटैच भी हो जाते हैं, उनको बाहर लेकर जाते हैं, उनको सजाते भी हैं, तो बच्चों में भी ये चीज़ें मुंतकिल हो सकती हैं, उनकी इम्यूनिटी लेवल भी तो लो होता है। किसी भी जो है ह्यूमन, वो बच्चा है या बड़ा है, उसके अंदर देखिए, अगर मेरे हाथ पे कोई कट लगे हुए हैं तो बहुत बड़ी निक है, कट जो है जिसके थ्रू वो स्पोर जा सकता है, जिसके थ्रू कोई वायरस जा सकता है, जिसके थ्रू कोई बैक्टीरिया जा सकता है। तो ये इस तरह की चीज़ें, अगर आपने एनिमल को हैंडल करना, तो मेरी आपको सजेशंस होगी कि अगर आप ग्लव्स, आजकल बड़ी आम सी चीज़ है, ग्लव पहन ले। हमने मास्क बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं, मास्क में अवेयर हो गए हैं, मास्क पहन लें कि ताकि वो डिजीज़ जो स्पोर अगर मेरे नाक के थ्रू जाना है या कोई बैक्टीरिया वायरस नाक के थ्रू जाना तो वो ना जाए। अगर कोई कट के ज़रिए जाना तो ग्लव से रोक लें उसको। आप इसी तरह होता है कि आप लाइट कलर, अगर एनिमल को हैंडल करना जिसने हैंडल, वो लाइट कलर के कपड़े पहने। अच्छा। अगर उसके ऊपर कोई टिक चढ़ता है, कोई और कोई इस तरह का पैरासाइट चढ़ता है, तो वो दूर से नज़र आ जाता है, वो केयरफुल हो जाता है कि मेरे ऊपर ये चढ़ा है, ताकि मैं उससे बच सकूँ। तो जितने भी एनिमल हैंडलर हैं उनको यही सजेशन है कि वो लाइट कलर के कपड़े पहने। अगर आपने सपोज मंडी में जाना है तो अपनी सॉक्स के अंदर जो है वो अपनी शलवार है या पैंट है सॉक्स के अंदर दे दें, ताकि वो जो है टिक आपकी बॉडी पे ना जाए। जूते पहने, आप हाथ के ऊपर ग्लव्स पहने, मास्क पहन लें, तो मेरा ख्याल है ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह।